दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने संख्याओं के बारे में जानकारी बताया है, अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार होते हैं। तो आज मैं उसी प्रकार के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूँ और आइए बड़ी अच्छे तरीका से हम लोग समझते हैं इसको। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग गिनती गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं। हम लोग गिनती तो जीरो से स्टार्ट करते नहीं कि इसे नहीं गिनते हैं ना, 0 1 2 3, ठीक है। हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों जब इतना हमको मालूम हो चुका है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, तो उसमें एक बात और सामने आती है कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए ये जो होता है प्राकृत संख्या अनंत तक जाती है। कहां तक, अनंत तक। तो इसमें सबसे बड़ा तो हमको कोई दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि पता ही नहीं ये कहां तक गिनती जाएगा। तो अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हम इसको कहेंगे अनंत, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर हम सभी से पूछे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमें दिखाई दे रहा है 1। क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा है। तो एक अंक कहां तक आएगा, यहां तक आएगा और एक अंकों में हमें 9 ही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो हम 9 को कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में अगर पूछा जाएगा तो दो अंक दोस्तों याद रखिएगा, दो अंक स्टार्ट होता है 10 से और जाता कहां तक है, 99 तक। तो इन सभी में ये सबसे छोटा है दो अंकों में और ये सबसे बड़ा है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 99, ठीक है। इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। 3 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या, अगर आपसे पूछा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 3 अंक पहले याद रखना है स्टार्ट कहां से होता है। तो 3 अंक स्टार्ट होता है 100 से, ठीक है। 100 से कहां तक जाता है, 999 तक जाता है। तो 3 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या हमसे पूछा है तो 3 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या हम बताएंगे 999 को, ठीक है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा रहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम 100 को बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं एक और यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या पे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग प्राकृत संख्या की प्राकृत संख्या कह रहे थे कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं जिसको हम गिनने में उपयोग करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन जैसे ही इसमें हम शामिल कर देंगे प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या का समूह बनता है और उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। वही मैंने डेफिनेशन के तौर पर लिख दिया यहाँ पर, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यहां से यह सभी क्या था, प्राकृत संख्या का ही समूह है, लेकिन बस मैंने इसमें 0 को शामिल कर दिया है, उससे से क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ तरह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो दोस्तों यहां से जब हम चलेंगे तो हमको पता ही नहीं है कि कहां तक जाएगा क्योंकि गिनती का अंत है नहीं, ठीक है। जब गिनती का अंत नहीं है तो क्या पूर्ण संख्या का अंत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या बताएंगे, अनंत बताएंगे। अगर अगला आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैं आशा करता हूं कि आप सही बता देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 बताइए। क्या बताइएगा, 0, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 99 बताना है। जिस तरह से ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का समूह चलेगा उस तरह से इसका भी यहां से बढ़ते जाएगा। बस अंतर कहां पर होता है, तो अंतर यहां पर होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।